सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बीएड प्रशिक्षित वर्षवार चयनित उम्मीदवारों के विषय में जिनके स्नातक स्तर में 50% से कम अंक थे, तो उनका जो है उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिया है, जो विभाग के वेबसाइट में उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन की साइट में जो है कि डाल दी गई थी और वहां से डाउनलोड करना था। तो मेरे को मैसेज भी मिल गया था कि उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए एक और दूसरा लिफाफा बंद है, जो है सीटेट का। बीएड टीटी उत्तीर्ण वर्षवार चयनित उम्मीदवारों का है, जिन्होंने सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्योंकि सीटेट में कुछ तथ्य उठे थे कि यानी कि सीटेट में जो है कि नियमों को छुपा करके, यानी कि जो सीटेट का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को छुपा करके इन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है। इस तरीके की जांच के आदेश दिए जा रहे थे। तो इन जांच आदेशों को विभाग ने जो है कि जांच के लिए बोला था। तो बाद में जो है कि उन सीटेट चयनित उम्मीदवारों के भी लिफाफे बंद कर दिए गए थे। तो अब देखा जाता है कि इसमें जांच प्रक्रिया क्या चल रही है और विभाग क्या चाहता है, कब तक इनके नियुक्ति पत्र रिलीज करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सीटेट बीएड वर्षवार चयनित उम्मीदवार हैं तो कितने लोग हैं, वो लोग ज़रूर अपना नाम पता दें कि हम लोग यहाँ से हैं और हम लोगों का चयन सीटेट के आधार पर हुआ है और हम लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। क्योंकि इस तरीके का इशू आया हुआ है। ये शायद यूट्यूब में पहला वीडियो होगा जो सीटेट के विषय में बातचीत कर रहा है। तो सीटेट के संबंध में जो सीटेट बीएड प्रशिक्षित वर्षवार उम्मीदवार हैं, जिन्हें प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयनित किया जा चुका है, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र रिलीज नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसमें इश्यूज क्या आ रहे थे कि जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है राजेंद्र सिंह की याचिका पर राजस्थान, तो उन्होंने जो है कि एनसीटी के जो नोटिफिकेशन है उसको जो है कि गलत करार दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने। और उत्तर प्रदेश में जो है कि बीएड वर्सेज डीएलएड के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में जो है कि बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों का यूपी टेट के अंक पत्र जो हैं वो अभी तक रिलीज नहीं करे गए हैं, आवंटित नहीं किए गए हैं। तो वो अंक पत्र जो है कि अभी तक जो है कि बोर्ड के अधीन ही है। बोर्ड ने उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया है। यूपी टेट के जो अंक पत्र हैं वो आवंटित नहीं किए हैं। तो साथियों, बहुत सारी लंबी लड़ाई चल रही है। लगभग 69,000 जो है कि बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होना था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक जो है कि उनके यूपी टेट के अंक पत्र बोर्ड के द्वारा नहीं दिए गए हैं। बोर्ड ने रोक दिया है। तो ये लड़ाई जो है कि इलाहाबाद कोर्ट में जो है कि डीएलएड वर्सेज बीएड चल रही थी। उसमें जो है कि राजस्थान केस का जो राजेंद्र सिंह का जो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका चले थे उसके आधार पर, लेकिन एनसीटी के जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अभी तक एनसीटी ने कोई बदलाव नहीं किया है। उनके यहाँ अभी भी बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल है, मान्य है, बशर्ते उसे 6 महीने का चयन के बाद ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यही अभी तक क्राइटेरिया है, यही होते आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उत्तराखंड में बीएड वालों को जीत मिल रही है, तो उसके पीछे जो है कि पूर्व से जो चयन प्रक्रिया आते आ रही है, पूर्व से जो चयन प्रक्रिया आती है उस, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, कि लचीला है, लचीला संविधान है, तो उसमें हम कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ सकते हैं। इस कारण से जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो निश्चित रूप से मिलेगी। बीएड वाले निश्चित रूप से जीतेंगे, चाहे यूपी में हो या राजस्थान में हो। ये राजस्थान वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी टेट के रिजल्ट जो हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आधार पर रोका गया है, लेकिन वो जल्द ही रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि यूपी बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख कर चुके हैं
और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देखिए उनका क्या परिणाम आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। क्योंकि अभी तक जो है कि एनसीटी के गजट में किसी भी प्रकार के संशोधन बीएड प्रशिक्षितों के लिए नहीं हुआ है। बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापक के लिए एलिजिबल है, प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एलिजिबल हैं, तो वो एलिजिबल हैं ही हैं, अभी तक रहेंगे किसी भी प्रकार के वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में भी जो है NIOS DLED वर्सेज बीएड वर्षवार की लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। क्योंकि अभी ये लड़ाई वैसे तो नहीं चल रही, सब लोग अपने राइट के लिए चल रहे हैं, लेकिन ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में NIOS DLED वर्सेज जो है कि बीएड प्रशिक्षितों की चल रही है। तो देखिए ये लड़ाई में क्या नतीजा आता है। अभी आने वाली 13 जून में जो है कि NIOS DLED की सुनवाई होने वाली है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका भी माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में डाल दी गई है। तो साथियों, कुल मिलाकर के जो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब NCT की स्थापना हुई, NCT का नोटिफिकेशन 1993, लेकिन जो NCT एलिजिबल हुई, एक्टिव हुई तो 1995 में हुई। 1995 के आधार में NCT को देखा जाए तो सबसे पहले बीएड कैंडिडेट को ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में लिया गया था। क्योंकि उसके बाद CPED, DPED, BPED बहुत सारे लोगों को जो है कि जब सर्व शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, बहुत सारी चीज़ें आई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो शिक्षकों की नियुक्ति होती रही है, तो समय समय पर उन पर संशोधन भी होते आ रहा है। तो अभी भी समय समय पर संशोधन होगा, क्योंकि जैसी जैसी डिमांडें होती हैं, जैसे जैसे इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज में क्या इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके का चेंजेज करना है, किस तरीके का अमेंडमेंट लाना है, ये संविधान का काम है, न्यायालय का काम है। न्यायालय जो है कि जिस तरीके के अमेंडमेंट चेंज के लिए कहेगी, उस तरीके का डिसीजन आएगा। तो साथियों, जितने भी CTET वाले हैं और जिनकी नियुक्ति बीएड वर्षवार के आधार पर अभी तक चयन प्रक्रिया में हुआ है और उनके नियुक्ति पत्र अभी तक फ्रीज हैं, यानी कि कुल मिलाकर के लिफाफा बंद हैं, तो कब तक रिलीज होता है, कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, विभाग की जो जांच प्रक्रिया है, उस जांच प्रक्रिया में क्या होता है। देखिए बीएड का CTET का जो क्राइटेरिया था, CTET का क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स कंप्लीट होता है। क्या आपने जो है कि ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करा है तो आप CTET दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है। और बीच में जो ये सबसे बड़ा आधार होता है कि अगर जैसे बीएड वाले जो हैं नहीं हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन बीएड के साथ अगर आप ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हैं, कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने स्पेशल बीएड दिखा रखा है, स्पेशल DLED दिखा रहा है, BLED दिखा रखा है, तथ्यों को छुपा करके। शायद मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता है। जिन लोगों के भी स्नातक में 50% अंक थे, उन लोगों ने भरा होगा और उन लोगों ने जो है कि CTET किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों के लिए भी बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आए, पॉजिटिव परिणाम आए। और मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द ही जल्द कोर्ट आपके भी नतीजे रिलीज कर दे और आपको भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।